101% मेरी बॉडी नेचुरल है। इसमें मिस्टर एमपी कंपटीशन खेला था उज्जैन में, उसमें मेरी 3rd पोजीशन लगी थी वेट में। उसके बाद आर्म रेसलिंग में मेरा गोल्ड लगा हुआ है। मैंने जब से जिम स्टार्ट किया है, जब से अभी तक मैंने ना प्रोटीन लिया है, ना गेनर लिया है, ना कोई सप्लीमेंट अदर लिया है। मैंने स्किनी है। अगर आपको बल्किंग होना है तो आप कुछ भी खाइए। अगर आप फेटी है तो आप रोटी कम कीजिए। रोटी कम करने की जगह आप सैलेड बढ़ा दीजिए। तो वर्कआउट ज़्यादा करूँ और आप उतना प्रोटीन अर्न नहीं कर रहे हैं तो ऐसा उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ आप हेलो गाइस, तो आज की जो वीडियो अपन ने बनाई है वो अपनी बॉडी को लेकर बनाई है। बॉडी की डाइट प्लान को लेकर बताई है, कैसे लीन बॉडी रखें, कैसे आपकी बॉडी शेप में ला सकते हैं। अगर आप फेटी है तो आप कैसे आपकी बॉडी लीन कर सकते हैं, आप स्किनी है तो आप आपकी कैसी मसल ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और उसके अलावा भी और कुछ डाउट हो तो मुझे डीएम कीजिए। मैं आपका सारे जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूँगा और मैं आपको सारा शेड्यूल बताऊँगा। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो डाइट प्लान को लेकर है कि कैसे आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप आपकी बॉडी को लीन रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि मतलब वो एक टाइम पे एक पर्पस पे जिम करते हैं, जिम करते रहते हैं जब तक उनकी बॉडी मेंटेन रहती है, फिर वो छोड़ते हैं तो या वो वापस दुबले हो जाते हैं या फिर वो वापस मोटे हो जाते हैं। तो देखिए, जिम तो आपको कंटिन्यू करना होगा क्योंकि बॉडी कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम वो प्रोटीन आपको देना होगा जिसकी वो रिक्वायरमेंट करती है, जिसकी उसको ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डाइट मेंटेन करने के लिए आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। आप आपकी दाल रोटी खाइए और ये है कि कैलोरीज मेंटेन कीजिए, कैलोरीज अर्न कीजिए। अगर आप ज़्यादा फैटी हैं तो फैट लॉस करने के लिए कैलोरीज बर्न कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए। जॉगिंग से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा आप वॉक कीजिए। आप जितनी ज़्यादा वॉक करेंगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा फैट लॉस करेगी। आप अगर वॉकिंग नहीं करते हैं, आप रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी आपका फैट एक लेवल तक तो गिराएगी। उसके अलावा अगर उसको ऐसा लगेगा तो फिर वो आपका ग्लूकोज से एनर्जी लेने लग जाएगी। सेकेंड चीज़, मैंने जिम चालू करा था अक्रॉस 2017 से। तो मैं 2017 से जिम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, मैं कॉम्पिटिशन जीता भी हूँ। लेकिन लोगों का बस एक ही कहना है कि भाई आप हमेशा स्टेबल दिखते हैं, आप कभी गेनिंग पे नहीं जाते हैं या कभी आप दुबले नहीं होते हैं, थिन नहीं होते हैं। तो उनको बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक गेनिंग तो कभी की नहीं। मैंने शुरू से अपनी डाइट मेंटेन रखी है, एंड तक मेंटेन रखी है। मेरा शेड्यूल ये है, मैं मॉर्निंग में अपना जो भी काफ्स रहती है स्टार्टिंग की काफ्स ले लेता हूँ। मैं शाम के टाइम जिम जाता हूँ। मैं जिम में वर्कआउट एक रोज़ 2 घंटे करता हूँ डेली, ये मेरा फिक्स है। और मैं एक दिन में एक ही मसल ट्रेन करता हूँ, मैं एक ही मसल टारगेट करता हूँ। मैं कोई ज़्यादा मसल टारगेट भी नहीं करता क्योंकि मुझे शुरू से मेरी बॉडी लीन रखना है। तो आपको एक मसल टारगेट करना होगी। यहाँ ये है कि लोगों का सवाल ये था हैवी वेट मारे या लाइट वेट मारे। तो अगर आपको कटिंग्स निकालना है तो कटिंग के लिए आपको लाइट वेट मारना होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे को बल्कि भरना है तो उसके लिए फिर आपको हैवी वेट मारना चाहिए। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप हैवी वेट से स्टार्ट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे वेट कम कीजिए। और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप लो वेट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे वेट को बढ़ाइए। दूसरी चीज़, डाइट मेंटेन लीन बॉडी के लिए आपको हरी ककड़ी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, जिससे आपको कैलोरीज मिले और कार्ब्स कम से कम मिले। तो उसके लिए आपकी बॉडी क्या लीन रहती है। बहुत से लोगों की बॉडी जेनेटिक्स पे डिपेंड रहती है। जैसे मेरा तो शुरू से शायद जेनेटिक्स ही ऐसा है कि मैं कितने ही खा लूँ, कितने ही कुछ कर लूँ, मैं बल्कि होता ही नहीं हूँ, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, मेरी सिर्फ मसल ग्रोथ होती है। मेरे साथ में 2-4 लोग और हैं, उनकी भी सिर्फ मसल ग्रोथ होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जिम में, कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका मसला ऐसा है कि अगर वो जिम छोड़ दें तो वापस फैटी हो जाते हैं, उनका पेट बाहर आ जाता है। फिर वो ये बोलते हैं भाई हमने जिम करा, जब तक हमारी बॉडी मेंटेन रही, हमने जिम छोड़ा उसके बाद से हमारा वापस से पेट चढ़ गया, ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बॉडी बिल्डिंग में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। बस ये है कि आपको आपकी डाइट मेंटेन रखना है। आपको सबसे पहले अपना वेट करना है कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना आ रहा है। उसके हिसाब से आपको बॉडी को प्रोटीन भी देना है, कार्ब्स भी देना है, कैलोरीज भी देना है। आप ये तीनों चीज मेंटेन करके चलेंगे और बॉडी वेट के हिसाब से ही आपको वर्कआउट भी करना है। आप सोचो कि मैं वर्कआउट ज़्यादा करूं और आप उतना प्रोटीन अर्न नहीं कर रहे हैं तो ऐसा उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ आपका खराबा है, कुछ भी नहीं। आपको सब चीज़ें मेंटेन करके चलना होगी, सब चीज़ें बराबर रखना होगी, डाइट प्रॉपर फॉलो करना होगी।
जो चीज़ है मैंने आपको समझाई वो आपको लेना होगी, टाइम टू टाइम लेना होगी। आपको दिन में 2 से 3 बार तो खाना खाना होगा। उसके बाद में आपको हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ भी खाइए। अगर आप स्थिनी है, स्किनी है, अगर आपको बल्किंग होना है तो आप कुछ भी खाइए। अगर आप फैटी है तो आप रोटी कम कीजिए, रोटी कम करने की जगह आप सैलेड बढ़ा दीजिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, तली गली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपके थिन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होना ज़्यादा हो जाएगी और वर्कआउट को आप डबल कर दीजिए। आप एक दिन में 1 मसल टारगेट कर रहा है तो आप एक दिन में 2 मसल टारगेट कीजिए। और रही अगर डाइट प्लान की बात, तो डाइट प्लान में आपको देखिए सब नॉर्मली सबको पता है, सब लोग यही सजेस्ट करते हैं अंडे ले लीजिए, दूध ले लीजिए, हरी ककड़ी ले लीजिए। उसके बाद में अगर आप स्किनी है, थिनी है तो मैं आपको सर्च करूँगा चॉकलेट्स खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, ऐसी फैटी चीज़ें खाइए। आपको क्या है ये चीज़ें साइज़ बढ़ाने में आसानी रहेगी और फिर आप वर्कआउट करेंगे तो जो भी इसमें से फैटी चीज़ें वो निकल जाएगी और आपका मसल ग्रोथ हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, फैटी हैं और आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको करूँगा वॉकिंग कीजिए। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि आप वर्कआउट कीजिए, एब्स की वर्कआउट कीजिए, कमर का वर्कआउट कीजिए, जितना हो सके आपकी थाइज लगाइए, लेग्स लगाइए। तो उसमें क्या है आपका जितना पसीना आएगा उतना आपका वेट लॉस होगा, उतने आपका जो भी मसल ग्रोथ है वो अच्छी होगी, मसल लीन आएगी, बॉडी शेप में आएगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब रही मेरी बात, तो मैंने 2019 में मिस्टर एमपी कंपटीशन खेला था उज्जैन में, उसमें मेरी 3rd पोजीशन लगी थी वेट में। उसके बाद में मैंने उसके बाद से कंटिन्यू बहुत सारे कंपटीशन खेले। मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लगा है, बेंच प्रेस में गोल्ड लगा है, वेट लिफ्टिंग में लगा है। उसके बाद में आपका आर्म रेसलिंग में मेरा गोल्ड लगा हुआ है। मैंने अपने वेट में काफ़ी है, मेरे सारे जितने भाई लोग उन सबको तो ये चीज़ें पता ही हैं, मेरे को डबल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए लीन बॉडी करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने टारगेट बना लिया, अगर आपने 30 डे का चैलेंज लिया कि मेरे को 30 दिन में मेरा इतना वेट गेन करना है या 30 दिन में मुझे इतना वेट कम करना है, तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। बस आपको डेडिकेशन से वो वर्कआउट करना होगा, डेडिकेशन से डाइट फॉलो करना होगी। देखिए पूरा वर्कआउट डिपेंड ऑन डाइट है। बहुत से लोग बोलते हैं भैया मेरी बॉडी प्रोटीन की है, तो मैं आपको बतला दूं मैंने जब से जिम स्टार्ट किया है, जब से अभी तक मैंने ना प्रोटीन लिया है, ना गेनर लिया है, ना कोई सप्लीमेंट अदर लिया है। मैंने एक बार गेनर लिया था, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ मेरे साथ क्या क्या समस्या आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, किस वजह से आई थी और उसका मैंने ट्रीटमेंट कैसे करवाया, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको बताने का बस पर्पस यही है कि मेरी बॉडी बिना प्रोटीन की है, बिना स्टेरॉइड की है, बिना एक भी मैंने सप्लीमेंट नहीं लिया है और ना मैं कोई से ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। मैंने किसी का सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। मैंने 101% मेरी बॉडी नेचुरल है। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो आ जाए, मेडिकल टेस्ट करवा ले, दिखवा ले। अगर कुछ निकलता है तो वो जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना बड़ा मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आपके पास और कुछ डाउट हो या इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ डाउट हो कि भाई कैसे क्या किया कैसे, तो मैं आपको और सारी चीज़ें बतला दूंगा। आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको डाइट चार्ट भेज दूंगा, डाइट शेड्यूल भेज दूंगा, वर्कआउट शेड्यूल भेज दूंगा। जो चीज़ें हैं मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। आपका ही भाई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना और दूसरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहना। थैंक यू सो मच।